इस प्रकार मिलने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज का विषय है 7 स्टेजेस ऑफ ए बिलीवर्स लाइफ। एक विश्वासी का जीवन का 7 हिस्सा। पहले हम 4 कलम पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 12। थोड़ा हिंदी में पढ़िए राकेश भाई। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। Okay. So then each of us shall give account of himself to God. हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। 1 Corinthians chapter 3 verse 8 and 10। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। 10। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। इधर भी हर एक मनुष्य, हर एक, each one will receive his own reward according to his own labor. Let each one take heed how he builds on it. Chapter 4, 1 Corinthians chapter 4 verse 5। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी हुई बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। Therefore judge nothing before the time until the Lord comes, who will both bring to light the hidden things of darkness and reveal the counsels of the hearts. Then each one's praise will come from God. Each one. One more verse, 2 Corinthians 5 verse 10। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। We must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Again, each one, हर एक। ईश्वर हमें एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं और हमारे साथ एक व्यक्तिगत संबंध भी रखना चाहते हैं। ये जो कलम हमने पढ़ा है, ये कलमों के द्वारा हमारा इस जगत का जीवन, इधर हम क्या किया, कैसा जिया, इसके बारे में एक दिन ईश्वर को जवाब देना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा। इसलिए हम उसमें जाने से पहले मैं ये जीवन का, एक विश्वासी का जीवन का 7 भाग आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला भाग है कंसेप्शन टू बर्थ, गर्भधारण से लेके जन्म तक का समय।
It's a hidden life. गुप्त में ये जीवन है. दूसरे ईश्वर के सिवाय दूसरा कोई उस जीवन को बराबर देख नहीं सकता है. हमारा बाकी जीवन में हम कौन होना है इसके बारे में ईश्वर पूरा डिसीजन अकेला लेता है, without consulting anybody in the world, including our parents or grandparents. God alone decided everything about us. When we should be born, where we should be born, who should be our parents, what should be our gender, what language we should speak, where we should be born, all these details, God alone decided. And God brought us into this world. So we will read Psalm 139, 13 to 16. मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा. मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ. तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ. जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थीं. तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे. ओके, इधर ईश्वर हमें हमारा माँ के गर्भ में तैयारी किया, बनाया. God has paid special attention when our body was developing like this. So the first stage of our life is conception to birth. As I said before, God alone decided everything. God never consulted anybody. Just imagine, suppose God has consulted with the parents or grandparents, God would have received a big list about the color, about the height, about the features, about the language and various other things. God did not do that with anybody, in anybody's case. God alone decided everything about our life. But during that time, this 9 months of pregnancy, believing parents should be like Samson's parents. Judges chapter 13, verse 8. And 12. तब मानोह ने यहोवा से विनती की, हे प्रभु विनती सुन, परमेश्वर का वचन वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या कहें, क्या करें. 10 ब्रदर. 12. मानोह ने कहा, जब तेरे वचन पूरे हो जाएं तो उस बालक को का कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा. Okay. Then Manoah prayed to the Lord and said, "O my Lord, please let the man of God whom you sent come to us again
and teach us what we shall do for the child who will be born. Verse 12, now let your words come to pass. What will be the boy's rule of life and his work? So good parents, godly parents, they will ask God, tell us how we should bring up this child. What is your plan and purpose about this child? Why you entrusted this child to us? How we should bring him up? That is the prayer the parents उनको एक समय ईश्वर से ये प्रार्थना कर सके, इस बच्चा के बारे में आपका प्लान क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में प्रार्थना करें। ये जन्म should not be stopped by the birth of a child. This is something the parents can continually ask God. What is your plan about this child? What is our responsibility? How we should bring up this child? And such prayer should continually should be made for every child who is to godly parents. Second stage, birth to salvation. जन्म से उद्धार तक का समय हम 2 कलम पढ़ेंगे। नीति वचन 22:6। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। Train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. One more verse. 2 Timothy chapter 3 verse 15. सेकंड तिमोथी 3 verse 15. 3:15. कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में अच्छा ओके 2 Timothy 3:15 जी सॉरी। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। Okay. You have known the Holy Scriptures from childhood, which is able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus. इधर उद्धार पाने के लिए क्या करना है? थ्रू फेथ इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार पाते हैं। उसके लिए बचपन से पवित्र शास्त्र जानने से के लिए बुद्धिमान बनाता। इसका मतलब यह है उद्धार क्या है, उद्धार कैसा मिलेगा, उद्धार के लिए मैं क्या करना है, आदि बातें छोटे उम्र से वचन के द्वारा एक बच्चा सीख जाता है।
इसके लिए बाइबल सिखाना है। ये बच्चों का एक जिम्मेदारी भी इधर है, छोटे उम्र से पवित्र शास्त्र सीखना। There is a responsibility of a child to learn Holy Scriptures from childhood. And I appreciate many of our children, the way they memorize the Bible verses. I appreciate it. So that will help them to understand what is salvation, who can save us, how we can be saved. All these children, all these things, the children will know by learning the Holy Scriptures. So that is very important. So both the parents' responsibility and child's responsibility are here. Then what we read in Proverbs 22 verse 6. Train up a child in the way he should go. This is a big responsibility to the parents. Training the children the way they should live in this world. So they are children, we should train them. Other day, one brother was speaking and he said, when children are young, they are like wet cement, cement wet. When they are old, they are cement set. That means it's hardened. So when they are young, it is the best time to train them in spiritual things. So this second stage is very important as far as parents are concerned, child is also concerned. Both are very important. Christian parents, as I said in the beginning, they will keep on asking God, how should we bring up these children? Are we doing the right thing? Do we give the right value to these children? The way we train our children, is this the way which God wants the children to be trained? So that is very important. So I come from a nominal Christian home where we were not trained properly. But when I became a father, I decided to train up my children the way they should live. So I praise God for every godly parents. They are faithfully doing their job to bring up their children in the fear of the Lord, the way they should walk, helping them to learn the Holy Scriptures. When Spurgeon was 11 years old, he was able to argue with big people . Stage is very important. That is from birth to salvation. And we read in Ephesians chapter 1 verse 13, Paul tells the Ephesians,
You heard the gospel, and believing the gospel, you received the salvation. Shall we read that verse? Ephesians 1:13. और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। तुम सुवार्ता सुना, after you heard the word of truth, in him you also trusted the gospel of salvation or your salvation, which you having believed. So after hearing the message, they trusted in the gospel of their salvation. So what I want to emphasize here, parents should not be in a hurry to bring their children to salvation without proper understanding. Wait for some more time. Let them have a proper understanding of what is what. So this I am saying because I have read some reports. I heard some reports after conducting meetings for small children between 4 and 6. Then the the teacher will ask, do you want to go to heaven? Suddenly the children will raise their hand. Finally the report, our meeting was very successful. 50 children made decision. So be careful about such kind of ministry. Encourage children, let them learn things, let them understand things, let them know what is salvation, how Jesus says, all these details. So second stage, birth to salvation. And here very important, knowing Christ and receiving Christ are two different things. Without knowing, nobody can believe. So the knowledge is a process. A person will know the Lord, know the Holy Scriptures gradually. But receiving Christ is not a process. It is not something gradually happens. It instantly happens on the basis of that gradual knowledge which he received. So that is the second stage. Third stage, salvation to death is the third stage. Sometimes a believer gets a long time to live in this world as a saved person. उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति बन गए इस दुनिया में जीने के लिए उसको लंबा समय मिलता है। हम जानते हैं क्रूस में जो चोर, उसको उद्धार के बाद ज्यादा समय नहीं मिला। The thief on the cross, he did not get much time. But fortunately, you and I received lot of time to live for the Lord. So this is a very important time because what we are going to be in eternity,
will be decided on the basis of the life we lived from salvation to our death. That is very important. हम अनंत काल ईश्वर के राज्य में कौन होगा, इसका okay, salvation to death is the third stage of our life. What we did with the Lord Jesus Christ is the deciding factor for our entrance to heaven. यीशु को क्या किया, इसके आधार है स्वर्ग में हमारा प्रवेश। अनंत काल हम कौन होगा, ये प्रभु को स्वीकार करने के बाद हम दुनिया में बाकी जीवन काल में कैसा जिया, इसके आधार पर है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज गोइंग टू रिवील all through eternity what we did here on this earth after our salvation. So that is very important. Fourth stage, death to resurrection. हम जानते हैं पेंटेकोस्ट से लेके आज तक जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वर्तमान काल में जितने लोग इस पृथ्वी में है, बाकी सब लोग मरण के द्वारा चला गया इधर से। A great company of believers, innumerable people, in all these last many generations, trusted in the Lord, lived here. They died. They have gone from here. What will happen to them? So one day they will be resurrected. We will read 2 verses. John's Gospel 5 verse 28-29. इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। इधर प्रभु यीशु मसीह कहता है, और the hour is coming in which all who are in the graves will hear his voice and 29 में हम 2 बातें समझने का है। जिन्होंने भला किया है, जिन्होंने बुरा किया। क्या भला किया? हमारे लिए हम करते हुए सबसे बड़ा भला काम है हमारा जीवन को बचाना, हमारा जीवन को प्रभु के हाथों में देना। यह है सबसे भला काम। ऐसा एक बच्चा उसके लिए कर सकते हुए सबसे भला काम है उसका समय का सदुपयोग करना। पढ़ता है तो बराबर करना, कुछ काम करता है तो बराबर काम करना। इसी प्रकार
एक व्यक्ति इस जीवन में कर सकते हुए सबसे बड़ा काम यह है अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंप देना। दूसरा बात इधर है, ये दो पुनरुत्थान हैं, ये दोनों के बीच में कम से कम 1000 साल का अंदर है। यीशु मसीह का आवाज सब लोग सुनेंगे, ईश्वर का आवाज सब लोग सुनेंगे, सब लोगों का पुनरुत्थान हो। तो सबका पुनरुत्थान एक साथ नहीं होने वाला है। पहला पुनरुत्थान में जो भागी है वो धन्य है। पहला पुनरुत्थान में जो भागी है वो सीधा प्रभु के पास पहुंचेंगे। दूसरा पुनरुत्थान में जो भागी है उनके बारे में हम रेवलेशन 20 में पढ़ते हैं। उन लोग प्रभु का श्वेत सिंहासन के पास आके खड़े होके उनका न्याय होने के बाद उसको अनंत काल का आग में जाना पड़ेगा। ये दो बात ये 29 में है, ये हमको समझने का है। और पांचवा बात, रिसरेक्शन टू रैप्चर, पुनरुत्थान से लेके बादलों पर हमको ले जाएगा। It is, we will be caught up in the clouds. This verse is very much known to us, but we will read 1 Thessalonians chapter 4. Verse 16 and 17. क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ओके, इधर प्रभु में जो मरा है उसका पुनरुत्थान हो जाएगा। प्रभु में मरना है तो प्रभु में जीना है, प्रभु में जीना है तो प्रभु में जन्म होना है। We can divide all the people in the world into two groups: people in earth, people in Christ. By birth, we came to Adam's family. All the people on this planet who lived here till today, who are on the earth today, they are all in the family of Adam. They are all Adam's children. Whatever language they speak, whatever food they eat, whatever habits they have, and wherever they live, they all belong to that one family, Adam's family. But there is another family in the Bible, that is Jesus' family. When we accepted Jesus as our Savior, we left Adam's family and joined with Christ's family. I have said this several times, how this happened with a married woman. Until marriage, she
he is part of her parents' family. The moment she gets married, she leaves that family and joins with her husband's family. Thereafter, she will be known rest of her life on the basis of that new family which she joined. Exactly the same thing happened with every believer. We are born in this world in Adam's family, in that large family. We are part of the innumerable people in the world. We all belong to that one family. But the day we accepted Jesus Christ, we join with the family of Jesus Christ. That is the church, which will be taken to heaven. So here, those who died in Christ, they will be resurrected. ये कलम हम पहला कुरिन्थी में देखते हैं, अगर not only resurrected, they will be going from here. They will be raptured. They will be caught up. इधर इंग्लिश में 17 में, then we who are alive and remain shall be caught up together. But these two things, the death and resurrection, will not happen in the life of believers who are going from here without seeing death. So that we read in 1 Corinthians 15. I don't want to go to that passage. That Paul says, I want to show you a mystery. Many of us will not see death. Without seeing death, we will go from here. So those believers who will be alive on this planet at the time of Jesus' return, they will not experience these two things. For them, salvation to rapture directly. But all those believers who are not in that group, they will die in the Lord, then they will be resurrected, then they will be raptured. When the believers who are dead will be resurrected and raptured along with them, those believers who are alive, they also will be raptured. They will go to heaven. So that is the fifth stage. Sixth, rapture to judgment seat, which we read already, these 4 verses. Romans chapter 14 verse 12, 1 Corinthians chapter 3, the verses which we read 8 and 10, and 1 Corinthians 4 verse 5, then 2 Corinthians 5:10. We are going to appear before the judgment seat of Christ. स्वर्ग में जाना बहुत आनंद का बात है, बहुत गानाएं भी है, बहुत आनंद देने वाला गाना है, आशा का गाना। एक बात विश्वासी लोग समझना है, जरूर हम स्वर्ग में पहुंचेंगे, प्रभु हमें लेने के लिए आ रहा है। फिर स्वर्ग में पहुंचने के बाद प्रभु हमारा जीवन को जांचने वाला है। हमको दंडाज्ञा नहीं है,
फिर हमको प्रभु के न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हमारा जीवन को पूरा प्रभु जांचेंगे और उधर हम रिवार्ड के लिए खड़े होने वाले हैं। हमको इनाम देने के लिए खड़े, इनाम पाने के लिए हम उधर खड़े होने वाला। एक बात सोचना है, ये हमारा जीवन के आधार पर है। जैसा मैं पहले बोला, उधार से लेके हमारा इस पृथ्वी का आखिरी श्वास तक हम कैसा जिया, इसका बहुत महत्व है। इसलिए एक विश्वासी संभाल के जीना है, उसका इनाम को खो डालने का नहीं, उधर लज्जित नहीं होने का है, और इसका असर अनंत काल तक होने वाला है, ये समझ के दुनिया में जीने का है। हम जो थोड़ा बाइबल का जानकारी है, हम जानते हैं भविष्य में 3 न्यायासन है। 3 न्यायासनों के बारे में बाइबल हमें सिखाते हैं। इनमें से एक है विश्वासियों के लिए स्वर्ग में, ये हमको इनाम देने के लिए है। और उस दिन हमारा इनाम को हम खो डालने का नहीं, उधर लज्जित नहीं होने का, ये विश्वासियों के लिए। दूसरा है मैथ्यूस गॉस्पेल चैप्टर 25 में महिमा का सिंहासन। We'll just read that one. Matthew's Gospel chapter 25, 31, 32 साथ। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। इधर यीशु मसीह 7 साल के बाद इस पृथ्वी में वापस आएगा। तो 2000 साल से क्रिश्चियन लोग ये प्रार्थना करते हैं, तुम्हारा राज्य आए। यीशु वापस आने वाला है। और बाइबल में बहुत जगहों में ये वायदा दिया है, यीशु का दूसरा आगमन, इस पृथ्वी में उसका आगमन होने वाला है, इसके बारे में। और आते समय में इस पृथ्वी में उनका राज्य शुरू करते समय में, इधर हम पढ़ते हैं, वो महिमा का सिंहासन पर बैठेंगे, सारे जातियों को उनके सामने इकट्ठा करेंगे और उनको अलग करेंगे। और हाउ द शेपर्ड separates the sheep from goats, or in other words, believers and unbelievers will be separated. Believers will be received into his kingdom and unbelievers will be rejected. So this is the second judgment seat. Here separation will take place. Who is a believer and who is not a believer? Unbeliever will be accepted in the kingdom of God, unbeliever will be rejected. So this is the second judgment seat. Third, Revelation chapter 20 verse 11. White throne judgment. फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। 12 भी पढ़िए। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुएों को
सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। इधर श्वेत सिंहासन, उसके सामने कौन खड़ा है? अभी तक दुनिया में जितने लोग जीवित थे और मर गया और चला गया इधर से, उनको सब वापस जिंदा करके प्रभु के श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा होकर उसका न्याय करके उसको दंड मिलेगा, अनंत काल का आग में उनको भेजा जाएगा। So this is for sinners, unsaved people. Only one group is there, that is unsaved people, and all the dead will be resurrected and they will stand before the judgment seat of God. The last stage, the seventh one, judgment seat of Christ to eternity. के लिए हम 2 कलम बढ़ के पूरा करेंगे। 2 Peter 1:11। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली 2 Peter 1:11। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। ओके, यीशु मसीह का अनंत राज्य, एवरलास्टिंग किंगडम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, इटर्नल किंगडम। इधर लिखा है बहुत आदर के साथ, they will be supplied and abundant entrance for those who live a victorious life. They will be appreciated and an entrance into the everlasting kingdom. We'll read one more verse, Ephesians chapter 2 verse 12. कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। 13 भी ब्रदर। Ephesians chapter 2 verse 7। 2:7 ओके। छठवां कलम से आप पढ़ के देखो। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आने वाला समय, the ages to come, इंग्लिश में लिखा है ages to come, आने वाला युगों में, अनंत काल हम कौन होगा? ये न्यायासन के सामने नकी हो जाएंगे। ये हमारे उद्धार से लेके मरण तक और आखिरी श्वास तक, दुनिया छोड़ने तक हम कैसा दुनिया में जिया इसके आधार पर है। इसलिए 2 बात हम ध्यान में रखने का है।
हम से हर एक को प्रभु के न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। पहला बात, हर एक को प्रभु का न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। दूसरा बात, उद्धार से लेके हमारा आखिरी श्वास तक, आखिरी क्षण तक इस दुनिया में हम कैसा जिया, क्या किया, ये सब उधर प्रकट हो जाएंगे और तो हमारे कामों के अनुसार हमको इनाम देने वाला है। इसलिए एक विश्वासी संभाल के जीने का है, क्योंकि इसका एफर्ट अनंत काल तक है, एक दिन के लिए नहीं, अनंत काल तक ईश्वर के राज्य में आप कौन होगा, ये हमारे ये जीवन के आधार पर है। उद्धार से लेके फ्रॉम salvation to death. So let us live very carefully. That is why a child of God lives very carefully. He received his salvation. He can go to the kingdom of God. He will be in heaven. He is permanently a child of God. Either he is a child of God or he is not a child of God. One who believed he is a child of God, then he is permanently a child of God. But how we lived here, it will have eternal consequences that we have to understand. So let us live more carefully this year. As this new year is going, already started, let us live very carefully, knowing this. At any time the Lord may return. We do not know whether we will be in the first group or second group. And let it be in any group. But be sure, if I lived a committed, sincere spiritual life, not only I will receive the rewards, and eternally it will be revealed and it will have its effect on my eternal life. That we have to understand, we have to live very carefully. May the Lord bless this words.